नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बीके गाइड में आप सभी का। और आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं गणित का क्लास 9th के लिए। और इसका आज का प्रश्न हमको सॉल्व करना है प्रश्नावली 1.6, जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में घातांक का कुछ सवाल दिया है। और ये लास्ट चैप्टर है हमारा अभ्यास 1 का। और इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि यदि कोई संख्या x के पावर n गुणे x के पावर m इंटू x के पावर n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको कहते हैं, x को कहेंगे, हिंदी में आपको बताना चाहेंगे, x हो गया आधार और ये जो n हो गया, जो हो गया घात। जैसे कि कोई इसको अगर हम कैसे लेंगे, यदि आधार समान हो, नीचे वाला मतलब आधार है और बीच बीच में सबके बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक आधार को लिखेंगे और यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते, तो हम लिख सकते हैं एक, यहाँ पे n प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक n कितने n है, 3। और क्या चीज है, n। इस तरह लिख सकते हैं इस बातों को। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि घात की जगह और अंश हर की जगह, जैसे ये वाली बातें अगर जो है n और x में, ये बातें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो घात होती है वो थोड़ी सी जस्ट ऊपर से बगल में होती है। और अगर ये मैं कोई संख्या ले लूं, तो जैसे कि मैंने संख्या ले लिया 3 और 3 के पावर 2 है गुणे 3 और 3 के पावर मान लीजिए 5 है। अगर इसको इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 3, क्योंकि आधार समान है तो एक लिखेंगे और गुणा करते समय घातों को जोड़ लेंगे, 5 2 7। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी तरह इस चीज को देख लीजिए, यदि आधार समान हो तो भाग देते समय घातों घटा लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1a लिखना है, आधार को 1 लिखना है और n में से माइनस m कर देंगे और ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से यहाँ पर यदि घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो, तो इसको भी हम 1 के उतारेंगे और इन दोनों का सीधे गुणा कर देंगे, a और b। ये इसका हो गया आंसर। इस तरह से अगर कोई करनी में चीज दी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करनी में, यहाँ पे जो भी मान है वो r है और a के पावर n है, इसको लिखना होता है, तो अगर इसको करनी हटाना है तो जो इसमें होता है वो बन जाता है हर, और जो इसके ऊपर घात होता है वो बन जाता है अंश। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और चलिए इसी प्रकार से इन्हीं फार्मूले का यूज करते हुए हम अपना अभ्यास जो 1 है, जिसको हमको लगाना है प्रश्नावली 1.6 में, हम पहले सवाल को ज्ञात करेंगे कि 64 घात है, उसके 64 आधार है, उसके ऊपर घात है 1/2। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, को हल करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज का इस सवाल को देखिए, इसको किस तरह से हम लगा सकते हैं। 2 नियम से लगाएंगे। एक तो ये फार्मूला जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मैंने कहा था कि जब कोई चीज करनी में होगी और उसमें अगर यहाँ पर 2 छुपा रहता है, अगर कुछ नहीं तो यहाँ 2 छुपा रहता है, और ये संख्या 64 है और इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 छुपा है। इसको अगर इस भाषा में लिखना हो तो हम कह सकते इसमें का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 यहाँ, और इसमें का 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा हर में, और इसमें का 1 घात इस पे चला जाएगा। और ये चीज ऐसे दी है तो यहाँ पे 2, जब करनी में कुछ नहीं दिया होता है यहाँ 2 छुपा रहता है, ये 2 इसका हर बन जाता है घात का, और इस पे जो 1 होता है वो अंश बन जाता है। और ये चीजें, जब ये वाली चीजें इधर तो हो सकती तो रिटर्न हो जाएगी, और ये चीजें ऐसे हो सकती है। तो मैं इसी का सहारा लेके, इस फार्मूले के सहारे के हिसाब से अब मैं इसको बैक कर सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये x है, x के पावर अगर 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले में, यहाँ 2 छुपा रहता है वो हर बन जाएगा, इसके ऊपर 1 घात रहता है वो ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये स्वर समीका है। ठीक उसी प्रकार से अभी अपने सवाल को ऐसे लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व में कि ये चीजें हैं, ये बन जाएगी करनी के अंदर चला जाएगा 2, और जो 1 है इसके ऊपर घात चल जाएगा, ये 2 इसके अंदर आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। और मैं कह सकता हूँ इसको 8 × 8 = 64, 8
गुड़े 8 कह सकता हूँ। इसमें 2 छुपा रहता है और ये कहता है कि 2 का जोड़ा बन के 1 बाहर आएगा, तो इसमें से 1 जोड़ा बाहर बन के आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं देना है तो दूसरा आंसर भी मैं आपको रख सकता हूँ। इसको आप दूसरे विधि से लगाते हैं। देखिए ये 64 है, एक विधि तो ये हो गई इस वाले से। अब दूसरे बाद विधि से अब देखिए इस 64 को मैं क्या कर सकता हूँ कि 64 का मैं ऐसा गुणनखंड करूँ, और ये तो गुणे के रूप में रहेगा। अगर 64 का मैं यहाँ गुणनखंड करता हूँ तो जितना गुणनखंड बनेगा कितना है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटूंगा 16 दूना 32 होता है, फिर 2 से काटूंगा तो 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 2 से काटूंगा 4, फिर 2 से काटूंगा तो 2, फिर 2 से काटूंगा तो 1। अब इस 64 का इतना गुणनखंड किया, इसको घात के रूप में कैसे बना सकते हैं, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। अब इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ इसके बीच में गुणा करते 1 2 3 4 5 6। अब 64 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, कितने घात है 6, और घात के ऊपर घात का सम होता है गुणे का, तो मैं गुणा करूंगा। ये हो गया 2 बाहर निकल जाएगा, ये 6 इसमें गुणे का संबंध बनाएगा। तो बताइए 2 एकने 2 और 2 तिहाई 6, तो कट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 2 तिहाई 6 और 3 एकने 3, तो इसके ऊपर कितना पावर हो जाएगा 3। और इसको किस तरह मैं लिख सकता हूँ, 2 गुणे जितना घात होता है उस आधार को उतनी बार लिख देते हैं। और इसको ऐसे लिख दूंगा 2 के दून 4, 2 तिहाई 6, 2 दून 4, 4 दूना 8। एक नियम ये हो गया, एक नियम इससे और एक नियम इससे। जो नियम आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। ये सवाल आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। कई विधियां हैं और यहाँ पे दूसरे सवाल को देखते हैं, और जो विधि आपको अच्छे लगे। इस 64 को मैंने गुणे के रूप में कैसे लिखा कि इसको बारी बारी से लिख के इनके बीच में गुणे का चिन्ह भर देंगे। और भी मैंने बताया कि यदि आधार समान होता है तो सबके ऊपर एक एक घात छुपा रहेगा, गुणा कर समय घातक जोड़ लेंगे तो एक आधार लिखेंगे। मैंने 1 2 लिख दिया, उसके बाद 1 घात 2 घात 3 घात 4 5 6 पावर। और जब पावर के ऊपर पावर का संबंध होता है तो गुणे का संबंध होता है, और गुणा हमेशा अंश में होता है, हर से नहीं, हर से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे 6 और 1/2 से यहाँ हर 1 रुपये इसका छुपा है। 2 एकने 2, 2 तिहाई 6 और 3 एकने 3, इसके ऊपर पावर हो गया 3, इसको 3 बार लिखेंगे। और 2 के 2, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ये आंसर इससे आ गया। और ये वाला आंसर बैक रिवर्स से आया था, जिसको करनी में डाल सकते हैं। यहाँ की घात जो रहती है वो उसका हर बन जाता है। इसको देखिए बैक, यहाँ पे जो 2 छुपा रहता है उसका हर बन जाता है, जो इसके ऊपर घात रहता है उसका अंश बन जाता है। इससे बैक आ गया मैं ये वाले फार्मूले से इसको। और 8 गुणे 8 28 64, इसमें 2 छुपा रहता है, एक जोड़ा बन के बाहर निकल गया। तो ये इजी है और ये भी इजी है, जैसा आपको पसंद लगे वो लगाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। हमारा दूसरा सवाल कहता है कि 32 के घाते 1/5, जो उसकी 32 आधार है उसके ऊपर घात 1/5 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो 2 नियम मैंने अभी बताया आपको, रिवर्स वाला कर लीजिए या तो कर। आइए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे हम। अब वही काम करेंगे। एक फार्मूला हमने बताया आपको कि यदि x के पावर 1/5 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। बैक में जाएंगे, जो भी है इसको बट्टा में कुछ भी है इसको करड़ी बना देंगे, और जो नीचे है उसको इसमें कर देंगे, और जो 1 है इसका अंश बन जाएगा, 1 यहाँ छुपा रहता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम बैक करते हैं। ये जो घात है, जो भी बट्टा, ये करणी, बट्टा का मतलब हो गया करणी, और जो इसमें घात है वो इसके अंदर चला जाएगा, और जो ये अंश है इसका एक घात यहाँ बन जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें कहने का मतलब ये है 32 का हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। और ये 5 जोड़ा बन के निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट 2 एकने 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकने 2, जब तक 1 ना आ जाए। अब इसको करनी में हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 तो रहेगा, इसको 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5 अब बीच में गुणे का चिन्ह भर देंगे। और इसमें यह होता है कि ये 5 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 जोड़े रहेंगे तभी बाहर निकलेंगे। तो 1 2 3 4 5 एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो ये गाड़ी ये खाली हो जाएगी, बाहर कौन निकलेगा 1 2, और ये हो गया इसका आंसर। आप भली भांति आप समझ चुके होंगे। और ये हो गया रिवर्स। और दूसरा भी एक नियम है, उसको आप लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा जो भी मैंने बताया। आइए दोस्तों, हमारा ये तीसरा सवाल कह रहा है कि 125 की पावर, बोले तो घात 1/3 है। मेरे पास यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, फिर भी वही है 1/3 है। जो इसके इस वाले को आधार कहेंगे, आधार है और इसकी घात है 1/3। अब इसको कैसे करेंगे, हल करेंगे, उसको दूसरे नियम से करेंगे। इसको 2 नियम से बताया था, उसमें का एक फर्स्ट नियम इसमें लगाया। अब इसका फर्स्ट नियम फिर से इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। 2 मेथड है मेरे पास फिलहाल। अगर मैं दोनों नियम से लगा के आपको दिखाता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। आधे में ये वाला नियम लगेगा, आधे में आपको मैं वो वाला नियम लगा के दिखाऊंगा। पहले तो इसमें वो फर्स्ट नियम लगाता हूँ। ये वाली चीजें हैं, करनी बनेगी, करनी के अंदर चली जाएगी, ये करनी के अंदर यहाँ चलाएगा और ये एक घात है इसके ऊपर आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ, गुणनखंड अगर हम करेंगे तो ऐसे इसका गुणनखंड करेंगे। ये 5 से कटने का नियम होता है, इकाई का स्थान पे 5 है तो कट जाएगा। 5 दूना 10 और इसमें 2 बचेगा, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और 5 करने 5 जब तक एक आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। और इसमें 3 रहता है, जितना रहता है उतना जोड़ा बनाता है। एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो एक जोड़ा में 1 5 बाहर आ गया, तो ये इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको दूसरे नियम से लगाते हैं। घात में घात का अगर होता है तो गुणे का संबंध होता है। पुनः दोबारा इसको क्या कर सकते हैं कि इस वाली बात को 1/3 और इस 125 को फिर से पुनः क्या करेंगे कि अभी मैंने जस्ट किया है, ये वाली बातें ये गुणनखंड करेंगे। इसको फिर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और ये पावर है तो ये रहेगा ही। इस चीज को इतना लिखे 5 पचे 25, 25 पचे 125, दोनों बातें एक ही है। और ये कैसे आया, इससे निकलता है, क्योंकि आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। और आगे एक स्टेप चलते हैं, कोष्टक बनेगा 1/3 है, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। अब देखिए आधार समान होता है, एक एक घात सबका छुपा है। आधार समान है तो एक आधार लिखेंगे और 1 और 2 1 3 गुणा कर समय घातों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे आ गया 3। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, मैं आगे अगर लिखना चाहूँ एक शब्द में तो इसका इसमें गुणे का संबंध होता है। तो 5 की पावर 3 और गुणे 1/3 और 3 एकन्ने 3 और 3 एकन्ने 3। और जब 1 एकन्ने 1 1 में भाग देंगे तो किसी संख्या का 5 के पावर 1 का मतलब हुआ उसको कितनी बार लिखेंगे, यहाँ 2 रहता है 2 बार लिखते, गुणा करके 1 है तो 1 बार लिखेंगे, हो गया ये आंसर। अब चाहे आपको इस विधि से लगाना हो चाहे आपको इस विधि से लगाना हो, जो मेथड आपको लगे, 2 विधि मैंने बताया आपको, ये उसका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये हमारा 1 2 3 सवाल आज तो फिलहाल खत्म ही हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल में भी फिर वही बात कह रहा है, ज्ञात कीजिए। और बाकी सवाल फिर वैसा ही है, घात के पावर घात, सेम टू सेम शब्द दोनों में एक ही लिखा और सवाल भी दोनों का एक ही करना है। इसमें का पहला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल। दूसरे का ज्ञात करना है कि 9 घात के ऊपर 3/2 पावर है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सेकंड नियम के हिसाब से मैं 9 को लिख सकता हूँ गुणनखंड, जिसको करना है कर सकता है। 3 3 9, 3 एकन्ने 3, जब तक ये ना आ जाए। अब इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि 3 गुणे 3, और यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसके पावर ये 3/2 है। और इसको यदि आधार समान होता है तो गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं। तो अब एक स्टेप में आगे जाएंगे तो
गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, एक घात यहाँ एक घात छुपा है, तो ये हो गया 3, एक और एक 2 घात, और घात के ऊपर घात का संबंध होता है गुणे का, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से बाहर होगा 2, तो ये हो जाएगा, गुणा होता है तो अंश के साथ होता है, हर में नीचे यहाँ एक छुपा है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है अगर गुणे का संबंध हो तो, और एक अंश एक हर में भाग का संबंध हो, चाहे इसका अंश हो चाहे किसी और का अंश हो। तो 2 एकने 2 खत्म, ये खत्म, एक आता है, एक का गुणा 3 में करें, 3 एकने 3 और 2 एकने 2, एक एकने एक किसी का भी हर रहता है तो छुप जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये 3 बच गया है, बाकी सब कट गया, एक एक से गुणा होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा 3 के पावर 3। और यदि हमको इसको गुणे के रूप में लिखना है जो, तो वापस बैक आएंगे, जैसे यहाँ पे है तो ये वाली चीजें यहाँ पे आई, इससे वापस जाएंगे तो 2 घात था, 2 घात है 3 के ऊपर, तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो ये जगह। इसी तरह इसको अब क्या करेंगे, 3 घात है, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3, क्योंकि आधार 3 बार लिखा, 3 को लिखेंगे घात के हिसाब से, और इसका आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, और ये हो गया इसका आंसर। आई होप टू आपको बिल्कुल इजी समझ में आता होगा। हमारा बैक टू बैक रिवर्स टू बैक ऐसा होना पड़ता है इसके लिए। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 32 घात है, 32 आधार है, उसके ऊपर घात 2/5 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो दूसरे का सवाल में 32 यहाँ पे है और उसके ऊपर 2/5 उसकी घात है, तो इसको भी उसी मेथड से कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 32 का अगर हम ऐसे गुणनखंड कर दें तो 2 से कट जाएगा आराम से, 2 एकने 2 और इसमें एक बचेगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकने 2, जब तक ये एक आने 1 2 3 4 5। इसको घात के रूप में बदलने के लिए मैं बता दूं कि अब इसको कोष्टक घात में बदलने के लिए इसके बीच में गुणा का चिन्ह रखते हैं। अब इस 32 के जगह पे मैं इतना बड़ा दूर क्वेश्चन ले लेता हूँ और 2/5 ले लेता हूँ। इन सभी को अंदर गुणे के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 2 5 है, 2 3 4 5, बीच में गुणे का चिन्ह भर देंगे। ये हो गया सब आधार, इसके ऊपर एक एक घात छुपा हुआ है। आगे अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं जब आधार समान होता है तब। तो 1 2 3 4 5, 5 घात हो गया और एक आधार लिखते हैं तो 5 घात हो गया। और जस्ट अभी मैंने बताया 2 बाहर चल जाएगा, और गुणे घात के ऊपर घात होता है, घात के संख्या आधार के ऊपर घात, घात के ऊपर घात होता है तो गुणे का संबंध होता है। तो यहाँ पे 5 गुणे 2 बट्टा ये हो जाएगा 5, ये 5 है भाई, तो 5 एकन्ने 5, ये 5 एकन्ने 5 कट जाएगा, जिसका एक रहता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 से हर में भाग देंगे, 1 दूना 2 और 2 एकन्ने 2, और इसके ऊपर आ जाएगा घात 2 के पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि अब इसको हमको विस्तार में लिखना, 2 जितना घात रहता है उस आधार को उतनी बार लिख देते हैं और बीच में अपने मन से गुणे का चिन्ह भर देते हैं, और ये हो गया 2 के 2 2 दूना 4। शायद आपका यही होगा आंसर। आपको आई होप टू सी यू अगेन, पुनः अब देखते हैं। जस्ट ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, फिलहाल क्या दिया है ये हमारा सवाल। अब तीसरे नंबर का सवाल है जो कि दे रहा है कि 16 की पावर बोले तो घात 3/4 है इसको। तो अब तो मेरे को लगता है शायद आपको सभी सवाल लगा सकते हैं आप लोग। फिलहाल फिर भी मैं लगाऊंगा क्योंकि आज मेरे को चैप्टर ये समाप्त करना है। तो देखिए आज का सब। अब तो दोस्तों इतना तो हो गया है कि अब आप आगे लगा सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सोल्व में घातांक के नियम में कुछ इसको 4 गुणे 4, 4 चौके 16,
ये 4 × 4 लिख देंगे तो कोई 16 को कोई तो प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके पावर 3/4 है तो ये भी लिख सकते हैं। यदि 4 चौके 16, अभी भी ये 16 है, 4 चौके गुणा करेंगे तो भी 16, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब 4 यदि आधार समान हो तो गुणा कर समय घात को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 तो लिख सकते हैं 4 के पावर 2। और ये पहले से यहाँ पे पावर है, पावर के ऊपर पावर का संबंध मतलब घात के ऊपर घात का संबंध गुणा का होगा। तो आगे और चलेंगे तो क्या होगा, 4 अंदर चला गया, ऊपर 2 बाहर निकला और गुणे का चिन्ह अपने मन से, गुणे का संबंध होता है तो चिन्ह लगाएंगे ही। और फिर यहाँ से 2 × 2 और 2 दूना क्या होगा 4। और इसको और अब देखते हैं, ये अब क्या हो गया घात 3/2 हो गया 4 के पावर। अभी इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ से अभी 2 × 2 लिख देंगे और इसके पावर ये 2। हालांकि शुरू में ही कम कर देना था हमको, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसको लिख सकते हैं, गुणा कर से में घातों को जोड़ लेते हैं तो 2 के पावर अब 2 हो गया। और फिर इसका भी संबंध इसका गुणे का है तो 2 × 2 कट गया। अब लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि ये कट गया तो ये बचेगा, इस पे आ जाएगा। अब इस चीज को कितनी बार लिखेंगे 2 2 2 और बीच में गुणे का चिन्ह भर देंगे और लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। आई होप टू आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे गलती किया, 4 चौके 16 लिखा, कुछ और 2 से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए जैसे भी हो, इजी होते गया, चला गया, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। नियम आपका अगर सही है, कंसेप्ट सही है तो चाहे सीढ़ी बन जाए चाहे पर्वत बन जाए, सवाल तो हल होगा ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये हमारा दिया है 125 और उसके बाद इसमें दिया है शायद -1/3 घात है। 125 के ऊपर -1/3 घात है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देख लीजिए। अभी तक तो ये सवाल नहीं आया था, अभी आपको नया सवाल मैं समझाने चाहूँगा। जब किसी संख्या का माइनस घात होता है तो उस नीचे आधार वाली संख्या को पलट देने पे वो घात प्लस हो जाती है। तो ये हमारा चौथा नंबर का सवाल है भाइयों एंड बहनों एंड दोस्तों, मेरे प्रियजनों। -1/3 घात है। अब इसको मैं लिख सकता हूं अपनी भाषा में कि इसको -1/3 है। फिलहाल तो अभी चलते हैं, जैसा है वैसा करते हैं। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 5 पचे 25 25 पचे 125, 5 × 5 25 पचे 125। तो 5 × 5 अभी शुरू हम लोग निकाले हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। 5 पचे 25 25 पचे 125 और पावर ये है। अब एक बार और आगे चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं, यदि आधार समान होता है, एक एक घात छुपा है, एक घात एक घात एक घात, आधार समान होता है तो गुणा के समय घातों जोड़ लेते हैं, 1 1 2 1 3। इसके पावर -1/3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि गुणे में गुणे का इसका संबंध होता है गुणे का, तो ये हो गया 5 अंदर हो जाएगा और 3 और गुणे बाहर जब ये निकलेगा तो गुणे के साथ माइनस और ये 3, तो ये कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 3 बच गया। ऊपर होगा गुणा, नीचे 1 बचा है तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो -1 में इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 5 के पावर -1 ही बचेगा। और इस 5 के पावर -1 का मतलब हुआ कि ये अगर माइनस में कोई घात होती है उसको प्लस बनाना होता है तो इसके नीचे 1 रुपये एक हर छुपा रहता है, सबके सब संख्याओं के नीचे 1 छुपा है। 1 का मतलब छुपने का मतलब क्या हुआ, 1 हर है, 1 का अंश में भाग देते हैं हर का, तो इसको 1 अगर ऐसे बना दूं तो 1 का भाग इसमें देंगे, 1 पचे 5, दोनों बात अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, जब इसको पलट देते तो ये घात प्लस हो जाती है, 1 ऊपर चला जाएगा और बट्टा 5 नीचे आ जाएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस में, और जो एक घात जिसके ऊपर रहता है उसको एक बार लिखेंगे और ये हो गया 5 आपका 1/5।
दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। मैंने समझाने की कोशिश की आपको। जब भी होता है इसको ऐसे लिख दिए हैं हमने 5 गुणे 5 और इस पे आधार समान है तो गुणा गुणा सबके बीच में होगा तो गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं और एक आधार लिख दिए 1 2 3 3 घात बना दिए और ये बगल में चल रहा है। जब घात के ऊपर घात का संबंध होता है आधार एक है एक घात घात के ऊपर घात गुणे का रिश्ता होता है। ये 3 बाहर निकलेगा 5 अंदर रह जाएगा। इन लोगों में गुणे का चिन्ह लगाएं। अंश और हर में गुणे का भाग का संबंध होता है और अंश में गुणे का होता है तो हमने इस अंश काट दिया और एक करने एक माइनस प्लस का गुणा माइनस एक करने एक और इसके नीचे एक हर है एक से इसमें भाग देंगे एक करने एक ही होगा फिर वो बच गया। और यहाँ 1 रुपया रहता है छुपा। इसको प्लस बनाने के लिए जब भी माइनस होता है उसको प्लस बनाने के लिए संख्या जो दी रहती है उसको उलट दो। पहले से अंश दिया रहता है तो अंश नीचे चला जाता हर ऊपर चला जाता। यहाँ पे हर एक छुपा है इसको ऊपर कर दिए और इसको अंश है जो नीचे कर दिए। ये हो गया माइनस था यहाँ प्लस हो गया। और जितना घात रहता है उसके आधार को उतनी बार लिखा जाता है तो एक घात है तो एक बार लिखे और 2 होता है 2 बार लिख के फिर गुणा करते हैं। फिलहाल ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। अब हमारा ये भी खत्म हो गया सवाल नंबर 2 का। ये सारे सवाल खत्म हो गए ऊपर भी खत्म हो गए। तीसरे नंबर का सवाल है सरल कीजिए। कुछ नहीं सभी सवाल एक ही है बस ये प्रक्रिया बस अलग है नाम शब्द। अब देखते हैं इस सवाल को। अब तक एक था अब 2 सवाल हैं देखते हैं उसको कैसे। तो दोस्तों ये हमारा सवाल तीसरा है कि सरल कीजिए। ये दिया है कि 2 के घाते मतलब 2 पे घात है 2/3 और ये डाट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। डाट है तो गुणा है और 2 के पावर 1/5। यदि आधार समान होता है तो ये 2 और 2 आधार समान है तो गुणा कर समय घातों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो फिलहाल सवाल को देखते हैं और मैंने यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया। गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते और एक आधार को लिखेंगे। सोल्व में गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते तो मैंने एक आधार लिखा आधार समान है गुणा कर समय घातों को जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस 1/5। इसे इस तरह हल करेंगे और इसे एक स्टेप में आगे हम चलते हैं। 2 तो रहेगा ही इसका लसअप बोलेंगे तो 2 का 1/5 5 3 15 क्योंकि 3 से कटी आभाज्य संख्या है तो इसका लसअप होगा 15। इस पुराने वाले हर का नए वाले हर में भाग देते जितना आता ऊपर गुणा करते 5 3 5 15 5 दूना 10 प्लस है तो प्लस यहाँ पे रहेगा 5 का 5 ऐसा पड़ोगी 15 से 5 3 15 और जितना आता है उसका अंश में गुणा करते 5 3 15 और 3 का गुणा 1 में करेंगे पुराने वाले अंश में 3 करने 3 नया अंश नया हर नया हर नया हर। इसको क्या लिखेंगे 2 तो ऐसे ही लिख देंगे और ये हर ऐसे उतर जाएगा और ऊपर ये भी प्लस ये भी प्लस तो 10 3 13 हो जाएगा। और ये एस इसका गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं तो ये 2 के पावर 13/15 आ गया। शायद अब इससे छोटा ये हो नहीं सकता है। हाँ तो दोस्तों अब इससे छोटा ये हो नहीं सकता है और आपको यही आपका आंसर है। हमने कुछ नहीं किया आधार समान है तो एक आधार लिखे गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं तो 2/3 प्लस 1/5 इसका लॉसअप लिए 15 और पुराने वाले हर का इसमें भाग दिए जितना आता है उसके पुराने वाले अंश में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं 5 3 15 3 एक करने 3 पुराने वाले अंश में यहाँ पे लिख दिए और जब ये होता है तो इसका बट्टा ऐसे उतार देते हैं बाकी ऊपर 10 3 13 और ये हो गया 2 की पावर 13। अब इससे आगे नहीं हो सकता है दोस्तों ये आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ से बॉर्डर लॉक अपना अंदाज है अलग अलग समझने का और समझाने का। मैंने आपको इतना समझाने का प्रयास किया और फिर ये नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अब की बार दिया है कि 11 और 11 के ऊपर 1/2 और 11 के 1/4 ये है भाग का चिन्ह। इसको अपने नए अंदाज में हम लिखेंगे। तो चलिए आते हैं लिखते हैं। तो क्या दिया है तीसरे नंबर का सवाल है कि 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4 है। चलिए दोस्तों कुछ इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि पहले तो बट्टे के बारे में समझा सकूं आपको। कहीं 11
बट्टा 2 दिया है तो उसको देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, इसी को भी इस दूसरी बात में शब्दों में ये लिख सकते हैं कि जो हर होता है इसका पहाड़ा 11 में पढ़ते हैं, ये नहीं कि इसका पहाड़ा अंश में पढ़ते हैं। इसको अगर इस वाले सवाल में जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ऐसे में ये अंदर चला जाएगा, और इसी को अनुपात भी कहते हैं, तो अंश इधर चला जाएगा तीसरे शब्दों में कहा जाए तो, और ये जो हर है वो इधर चला जाएगा। ये वाली बातें और ये वाली बातें और ये वाली बातें, और अभी एक और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ये हो गया आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास 3, और ये 4। 1/2 इस वाले चिन्ह में ऐसे रहेगा, ये वाले भाग में ये हर जो रहता है यहाँ चला जाता है, अंश जो अंदर चला जाता है। अनुपात में ये जो अंश होता है आगे चला जाता है, ये हर होता है पीछे चला जाता है। और इस वाले चिन्ह में जो अंश होता है वो आगे चला जाता है और हर जो रहता है वो पीछे चला जाता है। इसका प्रयोग हम करके लगाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब ये कुल का बट्टा है तो भाग है, तो हमने कहा कि अब हम इसको सॉल्व में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने चारों नियम आपको समझा दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि 11 के पावर 1/2, और ये वाला चिन्ह की जगह पर ये वाला भाग हम ले लेते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि इसको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है, आपको तो एकदम समझ में आ गया। और यदि मैंने बताया कि यदि बीच में गुणे का चिन्ह हो और आधार समान होता है, जैसे ये 2 और 2 है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक उसके विपरीत यदि आधार समान हो, एक आधार लिखते हैं और भाग देते समय घातों को घटा लेते हैं। ठीक है, 1/4। और इस तरह हम लिख सकते हैं कि 11 के पावर 2/1 लॉसअप निकालने का आसान तरीका। छोटा वाला पहाड़ा हर में इसका चल जाता है तो बड़ा वाला ही हर हो जाता है लॉसअप। 2 के 2, 2 दूना 4। पुराने वाले का हर का नए वाले हर में भाग देते हैं, जितना आता पुराने वाले अंश में गुणा कर देते। 2 एकन्ने 2, प्लस माइनस का भाग हुआ तो माइनस होगा। 4 एकन्ने 4, 1 का गुणा 1 एकन्ने 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बटा 4 वैसे उतार देते हैं। ऊपर प्लस माइनस में जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, बाकी छोटा वाला घट जाता है। प्लस का चिन्ह अधिक है, अधिक बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा वाला अंक ये 2, और ये यहाँ पे प्लस छुप जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1। अब इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता, फिलहाल हमारा तो यही हो गया 11 के पावर 1/4 आंसर। भाई ये घात है, थोड़ा नीचे चला गया, हालांकि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1/4 यहाँ। चलिए, आपको समझ में तो फिलहाल आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस वाले बट्टे को मैंने अपने जो ये वाला चिन्ह होता है इसमें बदल दिया, तो ये आगे चला गया और ये वाला चिन्ह बीच में आ गया और ये वाला इधर चला गया। आधार समान होता है तो भाग देते समय एक आधार को लिखते हैं, भाग देते समय घातों को घटा लेते हैं। घात ये दोनों है, 1/4, 1/2, 1/4। घटाते समय फिर ये नियम लगाए भिन्नों का, जोड़े ओड़े, यहाँ से घट उठ के 1/4 आ गया, और यही आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये है हमारा इस प्रश्नावली 1.6 का दोस्तों लास्ट सवाल, जो कह रहा है कि 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2, मतलब घात है पावर का मतलब, इसको कैसे हल करेंगे। तो अभी एक मैंने फार्मूला में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, 2-2, 3-3 बात हो सकती है। हमारा सवाल है चौथे नंबर का, 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। यदि आधार समान होता है तो 1 लिखते हैं और गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं। यदि घात समान हो तो जैसे ये हो गया a गुणे b, इसके पावर अगर 2 है और इसके पावर 2 है, इस शब्द को हम लिख सकते हैं ab गुणे 1 घात। ये हो गया इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार से यदि आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यदि घात समान होता है तो गुणा आधार का गुणा कर लेते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो आधार दोनों 1/2 1/2, तो 1/2 तो लिखेंगे,
और इस आधार का गुणा नीचे हो जाता है। 8 सते 56 और इससे छोटा करना होगा तो होगा कि नहीं होगा, फिलहाल यहीं पर देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। हालांकि आपके सवाल में यहीं पे आंसर दिया है। अगर इसको और आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये पूरा कटेगा तो होगा, नहीं तो यही आपका आंसर। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर 56 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकने 2, 2 दूना 4, उसके बाद से 2 सत्ते 14 और उसके बाद से 7। इसका तो जोड़ा बन जाएगा, फिलहाल इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। फिलहाल यही आंसर होगा दोस्तों। अगर ये पूरा पूरा किसी एक संख्या से बनता तो घात के रूप में आराम से बदल जाता, नहीं तो फिर एक बात और हो सकता है, जिसका जोड़ा बनेगा इसको ऐसे, यही तो आंसर हो गया। फिलहाल इसको एक इसके आगे और ये करके दिखा रहे हैं। 56 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 7 की पावर 1/2। हालांकि ये आंसर हो गया आपका। इसको एक अलग तरीके से और या कह के कह दो, या ये भी आंसर हो सकता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सत्ते 56 के बराबर है और इसको 1/2 है। इसको इतना तो काम कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि एक जोड़ा बन के आएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और फिर ये 7 दूना 14 और बाहर निकल सकता है। नहीं, फिर कुल के पावर बाहर होता तो सही होता। नहीं दोस्तों, ये वाली बातें इस पे सेट नहीं होगी क्योंकि रॉन्ग हो रहा है। आपके जवाब यही है और आपके उत्तर, जो आपका उत्तर माला इसमें दिया है बुक में, वहां पर लाके उसने छोड़ दिया है। तो ठीक है, फिर शुरू से देख लीजिए। यदि आधार समान होता या ये सात होता तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, लेकिन ये जब घात बराबर होता है तो नीचे वाले आधार को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो एक घात लिखे और 8 सत्ते 56, यही आपका आंसर हो गया। और फिलहाल इसका जोड़ा बन नहीं रहा है, किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, इसके लिए इसके आगे नहीं जाएगा। ये आपका आंसर हो गया और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मिलते हैं आगे। थैंक यू।